दिल्ली क्राइम नजर सबका। दिल्ली क्राइम नेशनल न्यूज के माध्यम से आप देख सकते हैं जो ललितपुर सीधी सिंगरौली रेलवे भूमिहीन और रोजगार मुआवजा विस्थापन पीड़ित परिवार यहाँ पर जो नौढ़िया सीधी के हैं और इन लोगों के साथ में जो इनकी भूमि फंसी हुई है और इनको जो है तो नोटिस पर नोटिस लगातार आ रही है अपना मकान खाली करने की और जो है तो अपना घर खाली करने की। लेकिन ये भूमिहीन किसान हैं, हरिजन आदिवासी हैं, ये लोग आज यहाँ पर बीथिका भवन में कलेक्ट्रेट के पास धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इनके साथ में जो है तो जिला शिवसेना के अध्यक्ष सर, क्या इन लोगों के साथ में जो है तो आज क्या इन लोगों के साथ में मांग कर रहे हैं, शासन प्रशासन से इन लोगों के विषय में क्या कहना चाहेंगे? जी, बताना चाहूँगा कि यहाँ रेलवे द्वारा पीड़ित किसान मजदूर के साथ हम लोग यहाँ आंदोलन में हैं और इनकी समस्याओं को लेकर लगातार प्रशासन को हम लोग अवगत कराते रहे हैं और प्रशासन के द्वारा ये आश्वासन भी दिया जाता रहा कि हम चिन्हांकित करके भूमि आवंटित करेंगे और लेकिन आज तक भूमि आवंटन की कार्यवाही नहीं की गई और लोगों के इनके घरों पे कुछ कार्यवाहियाँ की गई। लेकिन हम लोग टीम के साथ पहुँचे और रोके कि भाई इनको उचित स्थान दिया जाए ताकि ये आवास निर्माण करा सकें। हम मानते हैं कि 1 लाख रुपए आप दे देते हैं तो क्या 1 लाख रुपए में आवास बनाया जा सकता है? और यदि ज़मीन ही नहीं है तो आवास बनाए तो बनाए कहाँ? सबसे बड़ी समस्या ये है विस्थापन की समस्या है और इसमें रेलवे पीड़ित रोजगार मूल समस्या है, यहाँ भू आवंटन की, विस्थापन की। बताना चाहूँगा इनके साथ हम शिवसेना सदैव खड़ी है और पीड़ित मजदूर के साथ हरदम लड़ते रहेंगे। जो यहाँ पर पीड़ित वर्ग हैं, जो ये हरिजन आदिवासी हैं, यहाँ पर रेलवे में जिनकी ज़मीन और मकान फंस गया है और ये भूमिहीन किसान जो है तो लगातार शासन प्रशासन से अपनी फरियाद लेकर के, अपनी गुहार लेकर के आज यहाँ बीथिका भवन में धरना प्रदर्शन पर हैं और इनकी मांगों के लिए शिवसेना के जिला अध्यक्ष भी इनके साथ में हैं। और आप चल रही तस्वीरों में देख सकते हैं महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं और यहाँ पर जिला अध्यक्ष जी मांग कर रहे हैं कि इन लोगों को, भूमिहीनों को, इनके रहने के लिए जो है, इनके मकान बनाने के लिए, इन लोगों की व्यवस्था घर बनाने के लिए शासन प्रशासन किया जाए और इन लोगों को, भूमिहीन जो किसान हैं, इन भूमिहीनों से जो है तो इनका अधिकार न छीना जाए। इस संबंध में यहाँ शिवसेना के जिला अध्यक्ष भी और शिवसेना यहाँ इनके गरीबों के साथ में खड़ी है। यहाँ लोग भी हैं, उनसे हम बात करना चाहेंगे। क्या कहना चाहेंगे आप? हम कहना चाहेंगे सरकार से हमारा ये निवेदन है कि हमके लोगों को सुविधा दी जाए। हम बिल्कुल भूमि के हैं, हमको भूमि दे कह रहे हैं, घर बनाने के दे कह रहे हैं, नौकरी भी दे कह रहे हैं। जब फंसाएं ज़मीन से अब आज है तो हमको लोगों को भादों में पानी में निकाल पानी भरा है, हम लोग कैसे करी, कैसे घर छाई, कैसे द्वार छाई, रोज़ पढ़वाई जाता है, गाली देता है, कहीं निकलो साले, जहाँ मन हो जहाँ जाओ, मेरे पास भूमि नहीं है, कुछ नहीं है, जहाँ मन हो जहाँ जाओ। तो हम शासन से ये लड़ाई लड़ रहे हैं कि हमको कुछ सुविधा दे दे। क्या कहना चाहेंगे? यह कहना चाहते हैं साहब कि नौढ़िया में भूमिहीन वाले हैं, मेरे पास न भूमि है, न घर है, न द्वार है, कुछ भी नहीं भी है। और पटवारी आते हैं तो पटवारी बोलते हैं कि उन्हें तो खाली करो मकान, तो हम लोग खाली करके जाएं कहाँ? सरकार ये बरसात में, बरसात महीना हम लोग बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों लेके कहाँ जाएं? बस हमारा यह मांग है सरकार कि मेरे को घर मिल जाए, द्वार मिल जाए घर बनाने के लिए, बस अपने हमारा मांग हुआ है सरकार। तो ये भूमिहीन किसान जो सीधी जिले के नौढ़िया के हैं, हरिजन आदिवासी हैं, इनके जमीन और मकान सब रेलवे में फंस गया है। रेलवे विभाग द्वारा इन लोगों को नोटिस दी जा रही है, हल्का पटवारी द्वारा इन्हें बार बार मकान और जमीन खाली करने के लिए कहा जा रहा है। इन लोगों के पास जब भूमिहीन है, इनके पास दूसरी भूमि नहीं है मकान बनाने के लिए और छोटे छोटे अपने बच्चों को लेकर, अपने बीवियों को करके ये कहाँ जाएंगे और कहाँ पर ये अपना घर बनाएंगे? ये भी तो सोचने वाली बात है। सरकार, इनके जिला प्रशासन इनके लिए जहाँ भी जिले के अंदर सरकारी भूमि हो, उनमें इन लोगों को अगर बसने के लिए, मकान बनाने के लिए 5-5 डिसमिल कम से कम भूमि आवंटित करा दे, तब तो इन लोगों की ज़िंदगी में जो है तो मकान बनाने के लिए और जो है तो इनको जीवन यापन करने के लिए सुविधा उपलब्ध हो पाएगी। और तहसीलदार ये जाँच करके इनको आवंटित कराने के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बताना चाहूँगा कि ज़िले के अंदर कई भूमि है ऐसी जो नौढ़िया के ही अंदर, नौढ़िया के निवासी हैं, नौढ़िया में ही सरकारी ज़मीनें हैं, राजस्व की भूमियाँ हैं, तो उन्हीं में चिन्हांकित करके इन्हें दे
दी जाए, नहीं तो सुविधा के अनुसार यदि शासन प्रशासन दाहिने बाएं अपने हिसाब से दे के चिन्हांकित करके इन्हें भूमि आवंटन की जाए ताकि इनका आवास बन सके और ये इनको परेशानी, क्योंकि ये इनका पट्टे की भी ज़मीन नहीं थी, ये सदियों से कई वर्षों से जो है तो दूसरे की ज़मीन में ये बसे हुए हैं, बेचारे बेघर हैं, जाएं तो जाएं कहाँ और किसके आसरे में रहें। सबसे बड़ा सवाल ये है कि इन्हें 1,50,000 रुपये तो दी गई, लेकिन क्या 1,50,000 रुपये में ये भूमि खरीदें अथवा घर बनाएं, और प्रशासन के द्वारा दबाव भी बनाया जाता है कि घर नहीं बना रहे हैं आप। जब भूखंड ही नहीं है तो मकान कहाँ से बनाया जाए? भूमिहीन है, जमीन नहीं है, घर द्वार नहीं है, तो क्या चाहते हैं? बस मिला कहाँ जमीन घर द्वार बनावेगा? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। मान लीजिए का बजे इनका मुआवजा 1 लाख 1.5 लाख रुपया मिली। हम बचे बिन जगह के हैं, यह हम बचे कलेक्टर के हैं अर्जी दीन है, रेडियल साहब के अर्जी दीन है, तहसीलदार साहब का अर्जी दीन है। ये का कहीं के तोहका भूइया 5-5 डिस्ट्रिक्ट दीन जी जब घर खाली करा बचे। आज तक मानो न कलेक्टर कौनो मेर के सुनाई की नहीं, न ADM साहब न तो तहसीलदार साहब अब घर गिरावे का तैयारी बना दी। हमारा बजे की मांग यही है कि हमका बजे का बिन भूइया के हैं तो कहाँ जगह शासन दे, हम बचे इस जगह से वह जगह घर बना ले। वह 1.5 लाख 2 लाख रुपये दीने तो तने मतलब जगह हम खरीद पाई न घर बना पाई। हम मजदूर आदमी हम कहाँ से यह सब कर पाई। क्या नाम है आपका? राम कुमार विश्वकर्मा। क्या मांग है आपकी? मांग है साहब, अब हमारा मुआवजा नहीं मिला है, घर रेलवे में फंस गया तो ज़मीन के पैसा नहीं मिला, ठाकुर लोगन का मिला, घर भर के बना तो घरों भर के अब मुआवजा नहीं मिला। तो यह समस्या लेके आए हैं कि हम लोगों का ज़मीन दी जाए, मुआवजा दी जाए। जी साहब। क्या नाम है? राजेंद्र यादव। क्या मांग है? मांग हमारा यह है सरकार की, मतलब हमको शासन से लगे से हमको जगह भूइयाँ घर बनाने के लिए जगह मिला चाहिए, और जगह भूइयाँ इसके दूसर के वहीं में हमारा पुरखा बाबा पुरखा मतलब 4 पुश्ती मर चुके हैं वहाँ। और ठाकुर लोग जो है तो उसका पैसा जो मुआवजा मिला था तो ठाकुर लोग ले लिए, और हमको लोगों को जो है तो लकवा धरा दिए। तो बस शासन से मांग यह है हमारा कि मतलब हमको घर बनाने के लिए कहाँ की जगह भूइयाँ 5 डिस्ट्रिक्ट मिला जाए। प्रदेश उपाध्यक्ष विवेक पांडे जी का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। तो मेरा शुरुआती जो लड़ाई है तो मैं अपने घर की लड़ाइयाँ पहले शुरुआत करूँ कि हमारे घर के लोगों को अधिकार मिलना चाहिए। तो ये मेरा गृह जिला है और मेरा घर है। प्रदेश उपाध्यक्ष का दायित्व निर्वहन करते हुए मैं बता दूं कि लगातार संघर्षरत हूँ 2-3 सालों से। और ये बस्तीवासी कोई बाहर के नहीं, मुख्यालय से आधा किलोमीटर के पीछे। और ये बस्तीवासी ऐसे हैं कि आपके जहाँ कलेक्टर साहब कुर्सी लगा के बैठे हैं, आधा किलोमीटर पीछे ये गड्ढे में दलदल में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। रेलवे ने अपनी मेड़ डाल दी, पटरियां बिछाने के लिए वो गिट्टियां डाल दी, अब नीचे इनका घर फंस गया। यानी ऊंचाई मिट्टी डाले तो ऑलरेडी ऊपर हो गया, तो इनका घर नीचे हो गया और उसमें गढ़ही यानी पानी भर रहा है चारों तरफ से, इनका घर गिरने की कगार में। वैसे भी कोई साल भर 1 साल पहले एक मोती बंसल है हमारे साथ, वो भाई उसके छोटे छोटे बच्चे 3-3 साल के, वो आज भी तिरपाल में जी रहे हैं, जबरन गरीब का घर गिरा दिया। अरे भैया, जब वो भूमिहीन परिवार है, 200 सालों से उनके बाबा पुरखा पास रहते, उन्हें तो पता ही नहीं था, वो तो जीवन यापन जहाँ किए उन्हें लग रहा था हमारा ही घर है, यहीं हम रहेंगे, यही हमारे बाबा पुरखे थे, तो वहीं रह रहे थे। अब आज स्थिति ये है कि इनके पास ज़मीनें नहीं है, इनके घर बनाने के लिए है नहीं। रेलवे ने जिनको ज़मीनें थी प्राइवेट तो उनको मुआवजा दिया, जैसे कई वर्षों पूर्व कुछ वहाँ लोकल भूपति हुआ करते थे, बसा दिया करते बस्ती। अब जैसे जैसे पीढ़ियाँ आई वो बोले कि बाबा बसाए रहे हैं, हम नहीं बसाए हैं, उनका हटाने का प्रयास किया गया, रेलवे ने मुआवजा देके उन्हें खाली कर दिया। जो राजस्व की जमीन थी उन्हें भी खाली करवाया जा रहा। अरे भैया, शासन ने गवर्नमेंट ने एक सिस्टम बना के रखा है, 5 डिसमिल का पट्टा दिया जाएगा, आवास से लाभान्वित किया जाएगा। भैया आप इन्हें 5 डिसमिल का पट्टा और आवास से लाभान्वित कर दें, ये कल खाली कर देंगे, जमीन दे दीजिए। अब जमीन ना दे के आप ऐसे ही हटाए देंगे बिना घर के, ये हम जैसे सामाजिक संगठन कहाँ बर्दाश्त कर पाएंगे। ये सरकार और सिस्टम बनाया तो व्यवस्था परिवर्तन के लिए बनाए, ना कि ये आपकी तानाशाही दिखाने के लिए। वोट मांगने जाते हैं तो वोट के दौरान आपने तरह तरह लुभावने इन्हें दे दिए, विधानसभा लोकसभा सर पे था तो अब गायब हो गए। मेरा निवेदन है इनकी व्यवस्था दी जाए, अगर नहीं दी जाती हम आर या पार लड़ेंगे, हम शांत नहीं बैठेंगे। हमें क्राइम का रास्ता चुनना पड़े या जो भी चुनना पड़े, इनके साथ गलत और अत्याचार होगा, किसी भी हाल में हम बर्दाश्त नहीं। तस्वीरों में यहाँ आप देख सकते हैं हमारे साथ में शिवसेना के प्रदेश उपाध्यक्ष विवेक पांडे जी थे, जो कि इन लोगों के साथ में यहाँ पर कंधे से कंधा मिला करके खड़े हुए हैं। सरकार से हम मांग करते हैं कि हमको घर बनाने के लिए जगह दे, और हमारा पैसा दूसरों के खाता में दिए हैं
तो हमारा पैसा दे। आप क्या कहते हैं, क्या मांग करते हैं? हम हरिजन आदिवासी कोल हैं, हम लोगों को जमीन मिलना चाहिए 5 डिग्री और न हम लोगों को आवास मिला है न कुछ मिला है। हम लोग के घर उजड़ा रहा है, 12 पानी आज गिरजा का आदिवासी हैं, हम लोग उनके ढूंढ दे साथ। और जाते हैं तो कहते हैं कि पटवारी साहब के खाली कर दो, घर गिराएंगे, खाली करो, घर गिरेगा। तो जब पैसा नहीं मिला है, ज़मीन नहीं मिली है, तो घर कहाँ से गिराएं? हम लोग बासिंदा हैं, ज़मीन का पैसा ठाकुर लोग लाए हैं, घर का पैसा हम पाए तो 1-2 कमरा का पैसा पाए हैं और बाकी पैसा नहीं मिला है। क्या कहेंगे आप? हम क्या कहेंगे, जब वही जन्मभूमि मर गया सब लोग, अब हम लोग जाए तो जाए कहाँ? क्या कहेंगे भैया? हम लोग जो है वहाँ सन 1987 से हमारे बब्बा लोग यहाँ रहते हैं और जो घर है वो सब फंस गया रेलवे में ज़मीन तक। अब हम जब ज़मीन फंसी थी तो ये लोग बोले कि हम रोज़गार और मुआवजा उचित देंगे और जो ज़मीन फंसी है जिसके नाम पे भूमि नहीं है उसको 5 डिसमिल का भूमि आवंटित करवाएंगे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। आश्वासन देते रह गए, आज 5 साल बीत गए हैं सर, कोई मतलब नहीं। इसलिए आज हम लोग इस आंदोलन कर रहे हैं। क्या मांग कर रहे हैं? आपकी क्या मांग कर रहे हैं? 5 डिसमिल की हमको ज़मीन चाहिए, रोज़गार भी चाहिए जो इन्होंने वादा किया। हम ही कहना चाहते हैं सर कि मेरा घर बाबा पुरखा उसी में ज़मीन में मर गया और ठाकुर लोगों ने हमको लोगों को दिए रहे बाबा पुरखन को, तो ठाकुर लोग अब क्या करें, तब रेलवे फंस गए, रेलवे में जगह, तो रेलवे के तो मुआवजा रहा तो ठाकुर ला ली। अब वे में हमको लोगों ने 2 लाख रुपए दिए, तो 2 लाख 2 साल से कोरोना लगा दिए शासन, तो कोरोना में वो कहाँ जाई तब लड़के डंडा मारे ला कर रहे हैं, तो काम ही नहीं जा रहे हैं, तो लड़के का पालक खेती में तो 2 लाख 3 लाख दे रहे हैं तो वह खा लें सर। इसीलिए हम लोगों को भूमि चाहिए और आवाज़ चाहिए। अब घर में पानी भरा है और जल मौका कर लीन जाए कि पानी भर रहा है, दहिया गिर जाए तो लड़का वहीं चपा के मर जाए। पटवारी साहब का कहना है कि यहाँ ज़मीन नहीं है, नहीं दी जाएगी तुम लोगों को, और जब भी सर वहाँ पे शासकीय भूमि है, हम लोगों को नंबर भी मालूम है, लेकिन ये लोग पूरा कवर करके रखे हुए हैं, बोलते हैं कि यहाँ ज़मीन नहीं, तुम लोगों को नहीं मिलेगा। ये हमारे उपेंद्र सिंह पटवारी हैं नौरिया क्षेत्र के, वो यह इस तरह से बोलते हैं। और इनके पास जो है तो रहने के लिए, घर बनाने के लिए ज़मीन नहीं है। जहाँ पर ये बस्ती बसाई गई थी इन लोगों की किसी के द्वारा, जहाँ बसे हुए थे, इन लोगों की भूमि जो है तो रेलवे में फंस गई है और जो है तो उसका इन लोगों के लिए विस्थापित करने के लिए पटवारी द्वारा और रेलवे कर्मचारी विभाग द्वारा जो है तो इन लोगों को लगातार नोटिस दी जा रही है कि अपना मकान खाली करिए और जहाँ इच्छा हो वहाँ जाइए। यहाँ जो है तो एक व्यक्ति से हम जुड़ करके और इन तमाम सारी चीज़ों पर बात कर रहे हैं। भूमिहीन रोजगार मुआवजा विस्थापन पीड़ित परिवार है, इसमें जो है तो ये आज धरना प्रदर्शन चल रहा है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि क्या इनकी मांगे पूरी हो पाती है। आप लगातार देखते रहिए दिल्ली क्राइम नेशनल न्यूज़, ऐसे ही खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।